बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 10 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़ीगात की 23 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, ख़ास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना ज़रूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता साल मई में होने वाली 4 रोज़ा कशीदगी और अस्करी तसादुम को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, मगर इस जंग के असरात आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब रहने वाले शहरियों की जिंदगियों में महसूस किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और इसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कई रोज़ तक शदीद कशीदगी रही। इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जानिब से अस्करी कामयाबियों और नुकसानात से मुतालिक मुख्तलिफ दावे किए गए। आहम इन दावों के हवाले से अब भी कई सवालात मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने दावा किया था कि भारतीय फ़ज़ाइया के बहुत से तैयारे मार गिराए गए, जबकि भारत ने इन दावों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। दूसरी जानिब भारतीय हुक्काम ने भी पाकिस्तान के फ़ज़ाई अड्डों और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे किए थे। इंटरनेशनल मीडिया और दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मुख्तसर जंग में मालूमात, बयानिए और मीडिया कवरेज ने भी अहम किरदार अदा किया। बाज़ आज़ाद ज़राए ने ऐसे वीडियोज़ और तस्वीर की तस्दीक की जिनमें तबाहशुदा तैयारों का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से मुकम्मल और तफसीली सरकारी मालूमात सामने नहीं आई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जदीद दौर में सैटेलाइट तस्वीर, वीडियोज़ और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की वजह से जंगी दावों की आलमी सतह पर जांच पड़ताल पहले से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल का सबसे ज्यादा असर सरहदी इलाकों में रहने वाले आम शहरियों पर पड़ा। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मुख्तसर तसादुम ने जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और जदीद जंगी हिकमत अमली पर नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान और भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के कई इलाकों में गोलाबारी के नतीजे में कीमती जानें ज़ाय हुई, घरों, दुकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जबकि बहुत से खानदान आज भी इन सदमात और इंसानी जानों के नुकसानात से संभलने की कोशिश कर रहे हैं। वादी नीलम, कोटली, पूंछ और दीगर सरहदी इलाकों में रहने वाले मुतासरीन के मुताबिक इस मुख्तसर जंग ने इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, नफ्सियाती सुकून और माशी हालात को शदीद मुतासिर किया है। मुतासिरा खानदानों के मुताबिक जंग खत्म होने के बावजूद इसके नफ्सियाती असरात आज भी मौजूद है। कई बच्चे अब भी धमाकों की आवाज़ों से खौफसदा हो जाते हैं। कई खानदान ऐसे भी हैं जो आज तक अपने घरों की मुकम्मल मुरम्मत नहीं करवा सके, जबकि कुछ अफराद अपने प्यारों की यादों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दूसरी जानिब सरहदी इलाकों में हिफाजती बंकर्स, इमदादी फंड्स और बहाली के इक़दामात से मुतालिक भी सवालात ज़ेरे बहस हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वाक़े ने एक बार फिर साबित किया कि जंग या अस्करी कशीदगी का सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी मुल्क या रीजन से ताल्लुक़ रखते हो। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी ताकतें हैं, इसीलिए ख़िते में अमन, सफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि मुस्तक़बिल में ऐसी कशीदगी से बचने के लिए एतमाद साजी, मालूमात की शफ़ाफ़ियत और सियासी मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी है, ताकि बॉर्डर के दोनों अतराफ करोड़ों अवाम को मज़ीद अदम इस्तेहकाम और खौफ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जनूबी एशिया में पायदार अमन की अशद ज़रूरत है। जंगी दावे और जवाबी दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि हर कशीदगी का सबसे बड़ा असर आम अवाम पर पड़ता है, जबकि हम जानते हैं बॉर्डर के दोनों अतराफ मुआशी हालात किस कदर नाजुक है और दोनों ममालिक में करोड़ों लोग
गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो तालीम याफ्ता है वो बैरून मुल्क जाने को तरजीह देते हैं। सऊदी अरब में हज 2026 के इंतजामात को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हैं, और इसी सिलसिले में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली हज परमिट तैयार करने वाले 18 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में पाकिस्तानी और अफगान शहरी शामिल हैं, जिन पर जाली हज परमिट, नस कार्ड्स और रिस्ट बैंड्स यानी ब्रेसलेट बनाने और फराहम करने का इल्ज़ाम है। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई हज सीजन के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने और गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए जारी वसी क्रैकडाउन का हिस्सा है। मक्का मुकर्रमा पुलिस का कहना है कि हज जैसे मुकद्दस फरीजे के दौरान जालसाजी, गैर कानूनी इजाजतनामों और जाली दस्तावेजात के जरिए निज़ाम को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को इब्तिदाई तफ्तीश के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जबकि इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की तलाश भी जारी है। सऊदी हुक्काम ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि हज कवानीन की खिलाफ वर्जी या जाली परमिट्स के इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तमाम आज़मीन हज को सिर्फ सरकारी और कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। दोस्तों, सऊदी अरब हर साल लाखों हज्जाज किराम की हिफाजत और सहूलत के लिए जदीद सिक्योरिटी और डिजिटल सिस्टम्स इस्तेमाल करता है, ताकि हज के इंतजामात शफाफ और महफूज रहे। सऊदिया में रहने वाले गैर मुल्की इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि साल 2017 से सऊदी अरब में इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है, और इसके नतीजे में इन 9 सालों के दौरान लाखों गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। वजारत दाखिला की नई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 11,175 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। सऊदी खबर रसा इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 30 अप्रैल से 6 मई 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर 6,113 अफराद को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर, 3,619 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश, जबकि 1,403 अफराद को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने वालों में 62% इथोपियन, 36% यमनी, जबकि 2% दीगर ममालिक के शहरी शामिल थे। हुक्काम का कहना है कि मजीद 23 अफराद को सरहद पार करके हमसाया ममालिक जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया, जबकि 19 ऐसे अफराद भी पकड़े गए जो गैर कानूनी तारकीन को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, मुलाजमत या दीगर सहूलियात फराहम करने में मुलव्विस थे। सऊदी वजारत दाखिला ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी अफराद को पनाह देना, मुलाजमत फराहम करना या उनकी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना संगीन जुर्म समझा जाता है। हुक्काम के मुताबिक ऐसे अफराद को 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और गाड़ी या जायदाद जब्त किए जाने जैसी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब में इन दिनों हज के पेश नज़र सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अवानीन पर मजीद सख्ती की जा रही है, ताकि ममलिकत में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और हज इंतजामात को महफूज बनाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक इस कैंपेन के जरिए बहुत से अहम अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं। इन गिरफ्तारियों और सजाओं से गैर कानूनी सरगर्मियों में कमी हुई है, लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करने में मदद मिली है, सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाया गया है, कानूनी वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद बेहतर और आसान हुआ है। सऊदी हुक्काम की तरफ से बार बार गैर मुल्कियों को हिदायत दी जाती है कि अपने इकामा, वर्क परमिट और दस्तावेजात हमेशा अपडेट रखें और सिर्फ कानूनी तरीक़ाकार के तहत ही रोज़गार इख्तियार करें। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो कवानीन की पाबंदी न सिर्फ आपकी हिफाजत बल्कि आपके मुस्तक़बिल के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। मुमलकत सऊदी अरब की
तेजी से तरक्की करती डिजिटल सर्विसेज के बारे में, जहां जदीद टेक्नोलॉजी ने शहरियों, गैर मुल्कियों और अब आज़मीन हज की जिंदगी भी मजीद आसान बना दी है। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी यानी सदाया ने गुज़िश्ता चंद बरसों में मुमलकत में डिजिटल निज़ाम को गैर मामूली अंदाज में फ़रोग़ दिया है। ख़ास तौर पर कोरोना वबा के दौरान ऑनलाइन सर्विसेज और स्मार्ट एप्लीकेशंस के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा देखा गया। सदाया की जानिब से लॉन्च की गई तवक्कलना ऐप अब सऊदी अरब की अहम तरीन सरकारी डिजिटल ऐप्स में शुमार होती है, जिसके जरिए शहरी और गैर मुल्की एक ही प्लेटफॉर्म पर लातदाद हुकूमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त तवक्कुलना ऐप के जरिए तकरीबन 350 सरकारी इदारों की 1300 से जायद खिदमात फराहम की जा रही है, जिनमें इकामा, हेल्थ, ट्रैफिक, सफरी और दीगर अहम सहूलियात शामिल हैं। डिजिटल निज़ाम से पहले मुख्तलिफ सरकारी कामों के लिए दफातर के चक्कर लगाना, लंबी कतारों में इंतजार करना और वक्त ज़ाया होना एक आम मसला था, लेकिन अब बेशतर खिदमात चंद मिनट में मोबाइल फ़ोन के जरिए हासिल की जा सकती है। इस साल हज सीजन के लिए भी तवक्कुलना ऐप में एक अहम नई सहूलत मुतारफ करवाई गई है। मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज को भी पहली मरतबा डिजिटल सर्विसेज के दायरे में शामिल किया गया है। अब आज़मीन हज तवक्कुलना ऐप के जरिए अपना हज परमिट यानी तस्रीहुल हज और दीगर सरकारी दस्तावेज़ात आसानी से चेक कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि हुज्जाज कराम अपने मुल्क से रवानगी से पहले भी तवक्कुलना पर अकाउंट बना सकते हैं, जिसके बाद इनका डेटा मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए खुदगार अंदाज में लिंक हो जाता है। अगर आप तवक्कुलना ऐप पर अपना हज परमिट देखना चाहते हैं तो इसका तरीका इंतहाई आसान है। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में तवक्कुलना ऐप इंस्टॉल करें। इसके बाद ज़बान मुंतखब करें और अपनी तफसीलात दर्ज करके अकाउंट बनाएं। फिर होम स्क्रीन पर मौजूद डैशबोर्ड में जाएं और माई सर्विसेज का इंतखाब करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां सर्टिफिकेट सेक्शन में जाकर हज परमिट यानी तस्रीहुल हज पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका परमिट स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब का डिजिटल निज़ाम न सिर्फ हुकूमती खिदमात को आसान बना रहा है, बल्कि हज जैसे बड़े इज्तिमाआत के इंतज़ाम में भी जदीद टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा कर रही है।